क्या आप कभी किसी बड़े अवसर की दहलीज पर खड़े हुए हैं, लेकिन डर के कारण आप स्तब्ध हो गए? आज हम इस्राएल की यात्रा के महत्वपूर्ण क्षण देखेंगे, जब वे इसी स्थिति का सामना कर रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया हमें विश्वास, भरोसे और हमारे निर्णयों के परिणामों से मूल्यवान सबक सिखाती है। आज का हमारा मुख्य सत्य यह है, परमेश्वर चाहता है कि वह हमें फलदायी और विजयपूर्ण जीवन की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन हमें उस पर भरोसा करने और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का चुनाव करना होगा। भले ही हमारे सामने असंभव लगने वाली बाधाएं क्यों न हो, हम गिनती 13 और 14, व्यवस्था विवरण 9 और भजन संहिता 90 के अंशों में गहराई से उतरेंगे। ये शास्त्र इज़राइल की दास्ता से प्रतिज्ञा किए गए देश की यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ का वर्णन करते हैं। यह कहानी तब शुरू होती है जब मूसा कनान में जासूसों को भेजता है। यह वह भूमि थी जिसे परमेश्वर ने इस्राएल को देने का वादा किया था। परमेश्वर की योजना केवल इस्राएलियों को दासता से मुक्त करवाने की नहीं थी, बल्कि उन्हें दूध और शहद से भरपूर समृद्ध भूमि में ले जाने की थी। जासूस 40 दिनों के बाद लौटते हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि भूमि उपजाऊ है। वे अंगूर का इतना बड़ा गुच्छा लेकर आते हैं कि उसे 2 लोगों को उठाना पड़ता है। लेकिन यहीं पर हालात बदल जाते हैं। 10 जासूस बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे कहते हैं कि वहां रहने वाले लोग शक्तिशाली हैं और शहर किलेबंद और बहुत बड़े हैं। केवल यहोशू और कालेब चुनौतियों से परे देखते हैं और उस परमेश्वर को देखते हैं जिसने पहले ही उनके लिए चमत्कार किए थे। इसके बाद जो होता है वह दिल तोड़ने वाला है। परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय लोग भय को चुनते हैं। वे मूसा और हारून के खिलाफ शिकायत करते हैं, यहां तक कि सुझाव देते हैं कि उन्हें एक नया नेता चुनकर मिस्र लौट जाना चाहिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं? वे विश्वास में आगे बढ़ने के बजाय गुलामी में लौटना पसंद करेंगे। इस निर्णय का यह क्षण महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आता है। परमेश्वर का क्रोध उनके अविश्वास के कारण भड़क उठता है और वह यह घोषणा करते हैं कि यह पीढ़ी प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगी। इसके बजाय वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकेंगे। फिर जितने दिन जासूसों ने भूमि खोजी थी, उतने वर्षों तक वे भटकेंगे। आइए इसे भजन संहिता 90 से जोड़ते हैं, जिसे लोग मूसा से संबंधित मानते हैं। यह भजन इस घटना के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 1 से 6 आयतों में परमेश्वर के शाश्वत स्वभाव की तुलना मानवीय दुर्लभता से की गई है। इसराइलियों ने शाश्वत परमेश्वर पर भरोसा करने में असफलता दिखाई तथा तात्कालिक आशंकाओं पर ध्यान दिया। यदि हमें अपनी विजय के प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करना है, तो हमारी दृष्टि हमारे शाश्वत परमेश्वर पर स्थिर होनी चाहिए, न कि हमारे अस्थायी संघर्षों पर। आयत 7 से 11 तक पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध और उसके परिणामों की बात करती है। यह सीधे तौर पर विद्रोही पीढ़ी पर परमेश्वर के न्याय से संबंधित है। यह विचार करने योग्य है कि हमारे निर्णयों के वास्तविक परिणाम होते हैं। आयत 12 में परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वह हमें हमारे दिनों की गिनती करना सिखाए। इसराइलियों ने अपने सामने अवसर को पहचानने में असफलता दिखाई और उसे हाथ से जाने दिया। हमारे पास केवल एक ही जीवन है जीने को। हमें प्रत्येक दिन को परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता से भरकर महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। आयत 13-17 में परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह के लिए प्रार्थना है, जो लोगों के पापों के बावजूद मूसा की मध्यस्थता की याद दिलाती है। यह हमें परमेश्वर की दया की याद दिलाती है, भले ही हम असफल हों या संसार में कठिनाइयों का सामना करें। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं भी? पहली बात, आज कई मसीही लोग इजरायलियों की तरह हैं। हमने उद्धार के लिए परमेश्वर पर विश्वास किया है, लेकिन हम उस पूर्ण और फलदायी जीवन में प्रवेश करने से चूक गए हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम विजय के उस जीवन का आनंद लेने के बजाय एक आत्मिक मरुभूमि में जीने का चुनाव करते हैं, जिसकी परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। दूसरी बात, हमारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। 10 गुप्तचरों ने दानवों को देखा। यहोशू और कालेब ने भी वही दानव देखे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वादे और उसकी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया।
आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? अपनी समस्याओं पर या परमेश्वर के वादों पर? तीसरी बात, अविश्वास के परिणाम होते हैं। इस्राएलियों ने बड़ा रोमांच और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना को खो दिया क्योंकि उनमें विश्वास की कमी थी। क्या आपके जीवन में कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अविश्वास आपको पीछे खींच रहा है? चौथी बात, हमें बुद्धि और पश्चाताप को विकसित करने की आवश्यकता है। भजन संहिता 90 बुद्धि, पश्चाताप और परमेश्वर पर निर्भरता की आवश्यकता पर जोर देती है, जो इस्राएलियों में नहीं थी। मेरे सबसे फलदायी सेवा काल के कुछ क्षण वे रहे हैं जब मैंने सबसे असंभव चुनौतियों का सामना किया। हर बार जब मैंने असंभव परिस्थितियों का सामना किया, तो मुझे एक निर्णय लेना पड़ा। भय के आगे समर्पण या परमेश्वर पर भरोसा करना। जब मैं परमेश्वर कौन है और उनकी विश्वास योग्यता पर ध्यान देता हूं, तो मैं सही निर्णय लेता हूं। लेकिन जब मैं बाधाओं के आकार पर ध्यान देता हूं, परमेश्वर को नजरअंदाज कर देता हूं, तो मैं बुरी तरह असफल हो जाता हूं। बड़ा होते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि यह जीवन कितना क्षणभंगुर है। यह अब यहां है और जल्दी चला जाता है। मेरे पास जीने के लिए एक ही जीवन है और मैं अपनी दृष्टि यीशु पर केंद्रित करना चाहता हूं, वादा किए देश की ओर बढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने मेरे लिए रखा है। जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं किसी भी नदी को पार कर सकता हूं, हर पहाड़ पर चढ़ सकता हूं और उसकी विजय की पूर्णता में प्रवेश कर सकता हूं। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आपका प्रतिज्ञा किया हुआ देश क्या है? फलदायिता और विजय क्षेत्र है जिसमें परमेश्वर आपको प्रवेश करने के लिए बुला रहे हैं। जो भी हो, यह याद रखें कि वही परमेश्वर जिसने आपको मिस्र से बाहर निकाला था, वही परमेश्वर आज भी आपके साथ है। क्या आप भी उन 10 जासूस की तरह इन बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे? या फिर आप यहोशू और कालेब की तरह होंगे, अपनी आंखें बंद रखते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करो जिसने आपके साथ रहने का वादा किया है। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखें, विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन फलदायिता और विजय की ओर ले जाता है। जब परमेश्वर आपको एक भरपूर जीवन के लिए बुला रहे हैं, तो जंगल में भटकने पर संतोष न करें।